अक्षय तृतीया साल का सबसे शुभ दिन क्यों कहा जाता है? अक्षय तृतीया को हिंदू पंचांग का सबसे शुभ, पुण्य और फलदायक दिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, यानी ऐसा दिन जो किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता बल्कि फलदायी होता है, यानी उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस दिन की दिव्यता को और भी गहरा कर देती है। वनवास के दौरान पांडव एक बार भूख से बहुत परेशान थे। युधिष्ठिर ने सूर्यदेव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया, एक ऐसा पात्र जो तब तक भोजन देता रहता था जब तक द्रौपदी ने भोजन न कर लिया हो। दूसरी ओर दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। उसने महर्षि दुर्वासा को पांडवों के आश्रम भोजन कराने भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध और शाप के लिए प्रसिद्ध थे। उनका अपमान होने का अर्थ था महाविनाश। जब ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अक्षय पात्र अब खाली था। द्रौपदी घबरा गई। अगर ऋषियों को भोजन न कराया गया तो क्या होगा? द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने पात्र देखा और उसमें पड़े 3 चावल के दानों को मुस्कुराते हुए खा लिया। जैसे ही उन्होंने चावल खाए, पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। ऋषियों का भूख समाप्त हो गया और वे प्रसन्न होकर चले गए। यही है अक्षय तृतीया की महिमा, जहाँ श्री कृष्ण ने भूख मिटाई, अपमान टाला और पांडवों को बचाया। अक्षय तृतीया से ही रथ यात्रा का अनुकूल समय शुरू होता है। चंदन यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी की सेवा की शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है। किसान अपनी पहली अक्खी मुट्ठी यानी चावल की पहली मुट्ठी धरती माँ को अर्पित करते हैं। सोना खरीदना इस दिन समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी नया कार्य शुरू करने से वह अक्षय फल देता है, यानी कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक संकेत है, एक नई शुरुआत का, एक नई आदत का, एक सपने को सच करने का जो कभी समाप्त न हो।